क्लास 12th रिलेशन का ये क्वेश्चन बच्चों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है कि इस क्वेश्चन को करने में कई बार बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। देखो, क्वेश्चन को करने का एक पैटर्न होता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जब तक आप किसी क्वेश्चन को उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो क्वेश्चन हो सकता है आपको सही सॉल्यूशन ना दे, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको ना मिले। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तीनों केस इसके लिए कैसे फेल हो रहा है। ऐसी कंडीशन में बच्चों में क्या करना होगा, सबसे पहले इसको चेक करना है हमें। देखो, इस रिलेशन की जो डोमेन है वो भी रियल नंबर होगी और जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर होगी, ठीक है। अब समझ लेते हैं इसकी सबसे पहले रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव तो इसको रिफ्लेक्सिबिलिटी इसकी चेक करेंगे। इसके लिए ये देखेंगे बच्चों, ये जो रिलेशन है ना हमारे पास, ये जो रिलेशन है a लेस देन बी स्क्वायर, ये हमारा फेल कहाँ होगा। अगर फेल होगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और अगर ये फेल नहीं हुआ तो ये रिफ्लेक्सिव है एग्जैक्टली। अब यहां देखो बच्चों, आप ऑब्जर्व करें, जब आप a की वैल्यू यहां में क्या करना होगा, जब रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा तो यहां पर हम ये लिखेंगे a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। तो जनरली इक्वल का साइन तो हमारा यहाँ फेल होगा, ठीक है, क्योंकि a जो होगा वो इक्वल नहीं हो सकता a स्क्वायर के, सिर्फ 1 के केस में ही इक्वल होगा, बाकी सारे केसेस में फेल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लेस को भी ले सकते हैं। इन दो में से कोई एक साइन को हमें चूज करना होता है। अगर दो में से कोई एक सेटिस्फाई है तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर 2 कंसीडर करूँ, a इक्वल टू, तो a स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, तो हमारा 2 तो वैसे भी a से कैसा है, a स्क्वायर से कैसा है, स्मॉलर है ना। तो ऐसी कंडीशन में तो 2, 2 इससे बिलोंग करेगा, 3, 3 भी बिलोंग करेगा, 4, 4 भी बिलोंग करेगा, -2, -2 भी बिलोंग करेगा। तो ये आखिर रिफ्लेक्सिव कहाँ नहीं है। अभी तक बच्चों हम क्या चेक कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे इसके इंटीजर्स। हम चेक क्या कर रहे थे बच्चों, इसके इंटीजर्स चेक कर रहे थे। हम अगर 0 से 1 के बीच में इसके नंबर्स को चेक करें, 0 से 1 के बीच में, या फिर -1 से 0 के बीच में चेक करें, तो हम देखेंगे हमारे पास जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे a इक्वल 1/2, a इक्वल 1/2, दिस इज लेस देन 1, सो 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, सो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। बच्चों यहाँ 1/4 स्मॉलर देन 1/2, बट ये देखो क्या बता रहा है हमको, ये बता रहा है कि 1/2 लेस देन 1/4, इट इज फॉल्स। सो ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर ये रिलेशन फॉल्स हो गया एक रियल नंबर के लिए, इसका मतलब 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन वेयर 1/2 belongs to real number. So R is not reflexive. ये बात क्लियर हो गई। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं कि आखिर हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है भी कि नहीं है, ठीक है। वैसे तो नहीं होगा क्योंकि शो करना है, ठीक है, नहीं होगा। तो फॉर सिमेट्रिक, ओके। तो इसको चेक कर लेते बच्चों। अब सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर हमको a, b रिलेशन से बिलोंग करता हुआ नजर आए एंड b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये हमारा कैसा होगा, ये रिलेशन होगा सिमेट्रिक। लेकिन ये कंडीशन हमारी फॉलो होनी चाहिए, ठीक है, बिलोंग करनी चाहिए। तो ध्यान से देखो बच्चों, a लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, a इज इक्वल टू लेते हैं हम 1 एंड b इज इक्वल टू लेते हैं 2, ठीक है। a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2, हमें कोई रियल नंबर ही लेना है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। बट अगर हम इसको जस्ट रिवर्स चेक करें
2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। ये बात आ गई होगी समझ में। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ 1,2 तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। सो ये कंडीशन तो फेल हो गई हमारी। A, B belongs to relation but B, A does not belongs to relation, so R is not symmetric, ठीक है। तो हमारे पास अब लास्ट रिलेशन रह गया है, वो है ट्रांजिटिविटी। ठीक है, इसकी ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं बच्चों, जब तक इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसकी ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं बच्चों। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले देखो, अगर हमको A, B बिलोंग्स टू रिलेशन एंड B, C भी रिलेशन से बिलोंग करता हुआ नजर आए, और साथ ही साथ अगर A और C का भी एक ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन से बिलोंग करे, तो ये हमारा कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, डेफिनेटली होगा। तो क्या हमारे पास जो गिवन रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों, यहां चेक करते हैं। अगर मैं A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 2 एंड C की वैल्यू 1.5 कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, तो क्या मुझे कुछ ऐसा मिल सकता है। देखो, A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, सो A हो गया 3 लेस देन 2 स्क्वायर, सो दिस इज ट्रू। 3 लेस देन इक्वल टू 4, दिस इज ट्रू। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा B लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर। ठीक है, तो B की वैल्यू तो हो गई 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 होल स्क्वायर, सो 2 लेस देन इक्वल टू व्हाट, 2.25। इट इज ऑल्सो ट्रू, इट इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड रिलेशन चेक कर लेते हैं हम लोग, B नॉट नो A लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर। तो देखो बच्चों, A की वैल्यू क्या है 3, A की वैल्यू क्या है 3, और यहाँ C की वैल्यू क्या है बच्चों 1.5 होल स्क्वायर, सो 3 लेस देन इक्वल टू 2.25। दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब A, B मीन्स इसका मतलब 3,2 belongs to relation and 2,1.5 also belongs to relation, but 3,1.5 does not belongs to relation. ठीक है, for every 3 to 1.5 belongs to real number. So given relation is not transitive। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को। तो बच्चों अगर आपको इसका मेथड क्लियर हो गया, इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको डेली ऐसे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।